आप लोग कभी कभी कहानी सुने होंगे शायद, किसी गांव में आग लग गई, लोग जान प्राण लेकर के भागने लगे। दो आदमी बच गए, एक तो लंगड़ा था और दूसरा अंधा था। लंगड़ा कहाँ जाएगा भाग करके, अंधा को तो सोचता नहीं है। दोनों आपस में विचार किए। अंधा कहता है लंगड़ा से कि भाई तुमको तो पैर नहीं है, आँख तो है, हमको आँख नहीं है पैर है। एक काम करो, लंगड़ा से कहता है तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ और तुम मार्गदर्शन करते जाना। काहे कि आँख है, हमको तो आँख है नहीं। तो ही लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया। अब मार्गदर्शन करने लगा, आग के लपेट से बाहर हो गया। और दोनों यदि अलग अलग रहते तो दोनों चल मरते। यह जग कोठी काट की 14 लागी आग, दुर्जन जन जली पड़े सज्जन निकले भाग। यह संसार को दुखालय कहा गया, दुख का घर। संसार को दुखालय कहा गया। कोई संसार में ऐसा है जिसको किसी तरह का दुख नहीं होता है या हुआ है? कोई आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी तरह का दुख नहीं होता। ये दुख सुख ये चलते रहता है। संसार से भागना, तो संसार ब्रह्मांड देखते हैं कितना संसार है। संसार का अंत है, ये पृथ्वी है, ऐसा ऐसा कितना जो है पृथ्वी अति अंतरिक्ष में, रोम रोम ब्रह्मांड में देखा तुलसीदास। ये परमात्मा के रोम रोम में ऐसा एक एक ब्रह्मांड है। तुलसीदास ने भी कहा नव शत कोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश ऐसा इसके परे। तो कितना बड़ा संसार, कैसे भागेंगे, कहाँ जाएंगे भाग करके, किधर भागेंगे? संतों ने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, संसार में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपका शरीर जो है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड और पिंड में एकता है, समानता है। जितने दर्जे ब्रह्मांड में है उतने दर्जे शरीर में है। आप देखिए, विचार कीजिएगा तो बात समझ में आई। ब्रह्मांड में आप देखते हैं यही 5 तत्व का देखते हैं। पहले मिट्टी, मिट्टी के ऊपर जल, जल के ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर हवा, हवा के ऊपर आकाश। अब उधर से देखिए, सबसे पहले आकाश, आकाश के बाद हवा, हवा के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद मिट्टी। और हम आपके शरीर पर ध्यान दीजिए, नीचे से गुदा चक्र, मल विसर्जन करते हैं, गुदा चक्र, स्वादिष्टान मिट्टी, फिर स्वादिष्टान जल, मणिपुर, अग्नि जो हम भोजन करते हैं हवा, अनाहत चक्र, हृदय, देख लीजिए हवा। फिर वहाँ से लेकर के आँख के नीचे एकदम खाली है आकाश। तो देखिए कर्मश है, जैसे बाहर में वैसे हम आपके शरीर में कर्म। तो संतों ने कहा कि शरीर के जितने दर्जे हैं सारे दर्जे से बाहर हो जाइए, संसार के सारे दर्जे से बाहर हो जाएंगे। और आप विचार कीजिए, पहले जो 5 तत्वों में सबसे पहले का आकाश है। आकाश से हवा की उत्पत्ति हुई है, हवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, जल से मिट्टी। इससे समझते हैं। देखिए नीचे से समझिए, मिट्टी का एक ढेला है, एक ड्राम पानी में छोड़ दीजिए, देखिएगा मिट्टी गल करके पानी में मिल गई। और उस ड्राम को आग पर चढ़ा दीजिए, देखिएगा सब जो धुआं करके
जल जाएगी, मिट्टी अग्नि सब खत्म। आप देखिए सब, फिर अग्नि आकाश अग्नि हवा कर्म से देखिए, जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है वही उसका जीवन भी है। जैसे मिट्टी का जीवन जल है, जल को मिट्टी से अलग कर दीजिए, मिट्टी धुआं बन करके उड़ जाएगी। और जल से यदि अग्नि को अलग कर दें, जल से अग्नि को, जल बर्फ बन जाएगा सब। देखिए अग्नि जो है न, वो जल को मर्यादित करके रखती है अग्नि। अग्नि से यदि हवा निकल जाए, जैसे आग जल रही है, उसको हवा का प्रवेश बंद करिए, ढक दीजिए, आग बुझ जाएगी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है? मतलब है कि जिनसे जो चीज़ बना है वही उसका जीवन है, तो उसका जीवन वही है। तो आप जैसे अभी ऐसे उसको, जैसे कि आकाश तत्व, तो आकाशवत है परमात्मा, नव सत्य जैसा आकाश, सारी चीज़ें उसी में है। अब देखिए जितने परिवर्तित तत्व हैं यह संसार में, आकाश सब में घुसा हुआ है, सबसे मंडल उसका ऊपर है। और जो आकाशवत है उसको परमात्मा कहा गया। लेकिन अंतर क्या है? आकाशवत है, आकाश तो जड़ है, क्या परमात्मा भी जड़ है? नहीं। अंतर क्या है? जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान, यह जड़ व चेतन, देखिए अंतर हो गया। मिट्टी जैसे जो है आकाश जड़ में आता है, लेकिन आकाशवत परमात्मा वो चेतन से चेतन, और हम आपके शरीर के अंदर वही चेतन तत्व, वही चेतन तत्व। और जो चेतन से चेतन है उसी को परमात्मा का, ब्रह्म का। तो आप जो है मिट्टी के मैंने अन्न के लिए जितना प्रयास करते हैं, क्या उतना जो है जल के लिए प्रयास करते हैं? कितना जो खेती बाड़ी क्या क्या प्रयास कितना करते हैं जल के लिए? कुआं नलका बैठा लिया, हो गया। जल के लिए जितना प्रयास करते हैं, क्या अग्नि के लिए उतना प्रयास करते हैं? नहीं। किसी से मांग लिए सूर्य की गर्मी, कोई प्रयास। और उससे ज़्यादा आवश्यक है हवा, हवा उससे ज़्यादा आवश्यक है। हवा के बिना हम आप रह सकते हैं? यदि ज़्यादा मजबूत हैं तो 1-2 मिनट सांस रोक करके रह सकते हैं, लेकिन नहीं, हवा खत्म, खत्म, शरीर खत्म। आकाश, हवा को तो थोड़ा सा रोक सकते हैं, लेकिन आकाश के बिना कुछ नहीं रह सकता। अरे आकाश है, खाली है, तभी तो हम लोग बैठे हैं, शरीर कहाँ पर रहता है? लेकिन देखिए जो जितना आवश्यक है उतना सुलभ है। सांस ले रहे हैं, कुछ इसके लिए क्या प्रयास करना पड़ रहा? हवा के लिए कुछ कर प्रयास, आवश्यकता देखिए कितनी है, लेकिन कोई प्रयास। उसी तरह परमात्मा का, शरीर के जितने इतने हैं स्थूल से जो कहे 5 तत्व, संसार 5 तत्व, 5 तत्व के ऊपर जो है उसके, उसी को तो परम तत्व कहा गया है। आकाशवत का परम तत्व, जिसके परे कुछ नहीं, वो अनंत है, उसी के संबंध में, उसी का ज्ञान। अब ज्ञान की बात आ गई, वही असल ज्ञान का केंद्र है। ज्ञान का केंद्र है। जीव बैठा है कहाँ? अब देखिए जीव बैठा है कहाँ? ज्ञान जाना अंतर के अंतिम तह में गुरु है। गुरु मतलब ज्ञान। अंतर के अंतिम तह में कहने का मतलब क्या हुआ? हम आपके शरीर के अंदर कई दर्जे हैं। आँख से नीचे का दर्जा के संबंध में आप सुने, ऊपर का दर्जा, अंतर के अंतिमतम में आवरण कई है, सभी
देख लीजिए, अंधकार का दर्जा एक, अंधकार पर रहेंगे तो प्रकाश का दर्जा दूसरा, शब्द जो है तीसरा, तीनों के अंतर के अंतिम तह में, तीनों दर्जे के पार, उसी का अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मैंने ज्ञान का केंद्र है, या परम धाम परमात्मा का धाम, ज्ञान का केंद्र कहिए, मोक्ष का धाम कहिए, आनंद का केंद्र कहिए, के बात वहाँ कान नाक वाला आदमी नहीं है कोई। परमात्मा परम तत्व जो है, ये तो पांच तत्व जो है, शरीर हाथ पैर, ये पांच तत्व के अंदर ही आता है, समझ रहे। तो अंतर के अंतिम तह में अब योग की क्रिया, ज्ञान और योग, ज्ञान क्या प्राप्त करना है, ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उसी ज्ञान में मोक्ष होता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखान, उसी ज्ञान में मोक्ष कहिए, मुक्ति एक के बात है। ऐसा नहीं कि मोक्ष प्राप्त करने का अलग साधन है, परमात्मा को प्राप्त करने का अलग साधन है, निर्वाण प्राप्त करने का अलग साधन है, ऐसी बात नहीं, एक ही साधन है, नाम दे दिया अलग अलग, समझ रहे, साधन एक ही है। आप जो है योग को बहुत ढंग से परिभाषित किया। जीव है यहाँ अंधकार में बैठा, जाना है कहाँ, तीनों दर्जे के पार, दूरी कितनी हो गई, जिये जब ते हरिते बिल ज्ञानो, तब ते देह गे निजान, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते भरम ते नाना दुख पायो। देखिए उत्तर दे रहे हैं, जीव जब से हरि परमात्मा से अलग हुआ, आकर के संसार में फंस गया, अब ते भरम ते नाना दुख पायो, समझ रहे हैं। जैसे अलग अलग जीव अलग, जैसे देखते हैं मेला उला जाते हैं देखने के लिए, बच्चा मेले में खो जाता है, वो तो जार बेजार होकर के रोने लगता है, माँ बाप भी रो रहे हैं, खोज रहे हैं। पुलिस शिविर वाले क्या करते हैं, बच्चे को पकड़ कर ले जाते हैं पुलिस शिविर में, थोड़ा सा मिठाई दे देते हैं, बैलून दे देते हैं, बच्चा खाने में मशगूल हो जाता। अब विचार कीजिए कि वह जो रो रहा था, क्या बैलून के लिए रो रहा था, मिठाई के लिए? नहीं नहीं, वह तो माँ बाप से अलग हो गया है, इसीलिए उसको, आप तो उसको मनाने के लिए संसार में विषय जो है मिठाई, विषय जो लड्डू खाने में, इसके लिए थोड़ा हमको परमात्मा ने शरीर दिया है, लेकिन उसी खाने में मशगूल है। पता नहीं लगता है परम पिता से हम अति हो गए, नहीं। जिस किसी को परमात्मा की याद आ जाती कि नहीं वस्तुतः उनसे अलग हुए हैं, जब तक वह नहीं मिलेगा तब राजपाट छोड़ के घर से निकल जाना। भगवान बुद्ध को देख लीजिए, क्या चीज़ की कमी थी। हम लोग जो है थोड़े से लेने के लिए कितना जो है, थोड़ा सा सुख संसार का विषय कितना प्रयास करते हैं, और वहाँ तो सब चीज़। जन्म हुआ 108 ज्योतिषियों के द्वारा हाथ दिखाया गया। पहला उसका नाम सिद्धार्थ था, राजा ज्योतिषी बुलाकर के हाथ दिखाते, कहते हैं इसका भविष्य क्या है, भविष्य के संबंध में पूछते हैं। कहा कि ये क्या भविष्य का, ये तो सम्राट होगा, भविष्य जो है इसका ये सम्राट, राजाओं, सारे राजाओं के ऊपर जो है वही उसी को सम्राट कहा जाता। थोड़ी देर के बाद क्या कहते हैं ज्योतिषी साहब, ये सम्राट नहीं होगा तो जोगी हो जाएगा। देखिए जैसे कहा कि जोगी हो जाएगा, ओह राजा का चेहरा तो मुरझाइए गया, जोगी हो जाएगा, इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा। पूछते हैं कोई उपाय है जोगी नहीं हो। माँ बाप को जो देखते हैं कि साधु महात्मा यहाँ बीच में कितने ऐसे हैं माँ बाप को छोड़ करके जोगी बन गए।
अरे योगी किसको कहा? जो योग करता है, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यत्नवान है, उसी को योगी कहा जाता है। योगी बनना आसान है? आसान नहीं है। कपड़ा पहन लेना आसान है, लेकिन जो योगी बनना आसान नहीं। तो ज्योतिषी से कहते हैं कोई ऐसा उपाय है यह योगी नहीं बने? कहाँ, कौन सा उपाय बोलिए? कहा कि कैसी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, रहने का, खाने का, सुख सुविधा, जितनी भी ऐशाराम की चीज़ें, सारी व्यवस्था इस ढंग से कीजिए ताकि वह उसी में भूल जाए, उसी में डूबा रहे। तो पिता क्या व्यवस्था करते हैं? 6 ऋतुओं का अनुकूल आलिशान भवन। अब देखिए भवन बन रहा रहने का, अपने यहाँ 6 ऋतुएँ होती नहीं है, 2-2 महीना की ऋतुएँ। 6 ऋतुओं के अनुकूल आलिशान भवन, हर ऋतु में अलग अलग रहने की व्यवस्था, 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था। 56 प्रकार, 1-2 प्रकार नहीं, 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था। जब थोड़ा सियाना हुआ, बड़ा हुआ, तो विश्व सुंदरी नारी, विश्व में सबसे सुंदरी नारी, शादी कर दी उनसे। हजारों दास दासियां जो है सेवा में नियुक्त। सिपाही सबको भी तैनात कर दिया। राजकुमार जो है इस भवन के 4 दीवारी के अंदर से बाहर नहीं जाने दीजिएगा। कहीं बैराग का दृश्य देखेगा नहीं, हो सकता है कि बैराग हो जाए। जगह जगह सिपाही रहते रहते एक लड़का गुलाब जैसा राहुल का जब जन्म हुआ, तो पिता समझ गए अब यह जोगी नहीं बन सकता, अब तो मैं यहाँ में फंस गया। तो सिपाही सबको राजा आदेश कर देते हैं कि राजकुमार यदि कहीं बाहर भ्रमण करने के लिए जाना चाहे, जाने देना। एक दिन जो है राजकुमार सारथी से कहते हैं कि रथ तैयार करो। रथ तैयार करते हैं, राजकुमार बैठते हैं, कहा ले चलो। अब 2-4 किलोमीटर गए तो एक अपाहिज को देखे, सारे बदन में कुष्ठ रोग हुई, सारे बदन में कुष्ठ रोग, मक्खियाँ भिनवा रहे थे, शरीर से पी भी निकल रहा था। राजकुमार तो इस तरह का दृश्य कभी देखा नहीं था। पूछते हैं सारथी से ये क्या है? सारथी कहा कि ये मनुष्य है। मनुष्य है? कहाँ, इसको क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया है। मनुष्य को भी रोग होता है? देखिए क्या सवाल है। कहाँ मनुष्य को रोग होता है? क्या हमको भी होगा? अरे रोग शोक सबको भी आपे, क्या राजा क्या रंग, सबको होता है। मन पर आघात पड़ा, रथ को वापस करो। वापस ले गए। फिर राजकुमार अब चिंता में डूबे हुए हैं। राजा देखते हैं कि राजकुमार बड़ा चिंतित है, क्या बात है? सारथी से कहते हैं कि कोई बैराग का दृश्य देखा है क्या? कहाँ, एक कुष्ठी को देखा, रोगी। राजा आदेश कर देते हैं कि ये 20-25 किलोमीटर कोई रोगी दिखाई नहीं पड़े। फिर जाते हैं तो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, फिर मृतक को देखते हैं। मृतक को देखते हैं तो सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है? का मनुष्य का अंतिम रूप, मतलब ये मर गया है मनुष्य। का हम भी मरेंगे? कहा क्या रही, ये तो मृत्यु लोक है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर अब तो चिंता में डूबे, महल में आते हैं। कोई रात जाते हैं राजा के पास, वे राजकुमार भगवान बुद्ध राजा के पास जाते हैं और कहते हैं पिताजी मैं जोगी बनना चाहता। सुनते ही पिताजी तो एकदम सन्न हो गए। क्यों, क्या चीज़ का अभाव है? कोई कष्ट है? कुछ चाहिए क्या? जो चीज़ दुनिया में जो चाहेंगे सब देने के लिए तैयार हैं, योगी नहीं बनना। कहा कि जो चाहेंगे देंगे आप? कहाँ, सब चीज़ देने के लिए तैयार है।
कहा कि हमको जो है 3 चीज़ चाहिए। कौन कौन बोलो? हमको कभी रोग नहीं हो, कभी बूढ़ा मैं नहीं हूँ, कभी मैं मरूँ नहीं। 3 बात। तो राजा तो सुन के ठीक हो गया कि भाई ये कैसे होगा, ये तो मृत्यु लोग है, मरना ही पड़ेगा, रोग होता है, ये कैसे हम देंगे? देने के लिए तैयार कैसे देगा बताइए? 12 बजे रात में निकल गए, सबको सोए हुए निकल गए। सारथी के ले जाते हैं। सारथी कहते हैं राजकुमार इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कहते हैं देखिए न महल में आग लगी है। सारथी उलट के देखते हैं, कहाँ लगी है? क्या तुमको देखने का आंखें नहीं है? हम तो देखते हैं आग लगी है। यह जग कोठी काट की काम क्रोध लोभ भोग ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जल रही है, इसी में दीप पिसा रहा। कबीर चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। कहते कबीर साहब क्या आता है? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबिक बचा न कोई। जैसे आप लोग चक्की देखे होंगे, मायदाई चक्की पहले चलाते थे, अब तो चक्की देखना बड़ा मुश्किल है। अब 1 को 2 किलो यदि अनाज है तो यह नहीं कि घर में पीस रहे, 2-3 ठो परिवार है, पीस करके हम लोग अपना बढ़िया से शुद्ध खाना। अब काम नहीं करनी चाहता, कुछ थोड़ा सा हुआ तो इसीलिए ऑपरेशन ज़्यादा होता है। देखिए पहले 2-4 ठो 5 ठो बच्चा हो गया, कोई ऑपरेशन। आजकल देखिए कमज़ोर, तो उसमें देखिए चक्की में 2 ठो, नीचे वाला चक्की फिर ऊपर वाला चक्की, अब बीच में कील नहीं रहती है। कील स्थिर रहती है। अब नीचे वाला चक्की अस्थिर है, ऊपर वाला चक्की घुमाते हैं लोग ऊपर, अन्न डालते हैं, वो पिसा रहा है। तो उसी तरह कबीर साहब कहते हैं ये अगुण सगुण दोई पाटला, अगुण सगुण दोई पाटला, जामे जीव पिसा है। अगुण सगुण दो पाटला में निर्गुण अस्थिर, सगुण परिवर्तन विनाश, सगुण ऊपर की चक्की नीचे की चक्की। अगुण सगुण के पार में साईं बसे ही अंतरे। कील जो है दोनों को एक ढंग से, वही परमात्मा। कभी साहब का तो आसे पासे जो रहे तामे सब पिसा है, कीला ते लगा रहे ताको विघ्न न हो। किला में के कोई अन्न जो है किला से सेट करके रहता है तो वह नहीं पिसाता है, अगल बगल में है नहीं सब पिसाता है, लेकिन सेट के जो रहता है यानी परमात्मा से जीव सेट जाता है तो वो नहीं पिसाता है। उन्हें तो सारा संसार समझ रहे, बैराग हो गया, भाग करके कहाँ गया, यही बहुत गया। आपके नज़दीकी है, बहुत गया। भागते भागते कहाँ कपिल वस्तु नेपाल, अब फिर यहाँ वहाँ क्या दुकानदारी करने लगेगी, मजदूरी कुछ करने लगेगी? नहीं, बैठ गए ध्यान में। वही जो है अब देखिए राजपाट छोड़ करके भगवान महावीर जितने उसमें दिगंबर जाते हुए प्राय राजा का ही लड़का, समझ रहे। तो आपको जो है अब साधारण बात नहीं, राजपाट छोड़ करके फिर भी तसल्ली नहीं, देख लिया संसार को, शांति नहीं, संतोष नहीं, तो कहीं शांति मिलेगी कि नहीं, दुख खत्म होगा कि नहीं। अब देखिए ये जो शरीर हम लोगों का जो 5 तत्वों का है, तो 5 तत्वों का शरीर है, तो 5 तत्व देकर के शरीर को स्वस्थ बल बना के रख।
पांचों तत्व देते हैं, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश। शरीर भी 5 तत्व का, तो 5 तत्व को दे करके शरीर को स्वस्थ पा। लेकिन यह शरीर के अंदर जो आत्मा है वह मिट्टी पानी का बना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश जीव, वो मिट्टी पानी का बना है नहीं है। वह वही जो है उसी से जीव अलग हो गया, अलग। जैसे नहीं बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता तो फिर वह मिलेगा नहीं, उसका रोना धोना समाप्त हो जाएगा, रोना धोना समाप्त हो जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा कि अब आपको चलना है उससे मिलने। ये ज्ञान सत्संग में सुनकर ज्ञान हो गया, नहीं बिना उनके जाने उनको उनका दर्शन किए शांति मिलने को नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध बैठ गए ध्यान में तो बैठ गए, खाना पीना शरीर एकदम हड्डी जग नस नस सब। अब 10-15 दिन 20 दिन जो बैठे रहे समाधि में, खाया पिया कुछ नहीं। तो प्रथम जो है सुजाता वही जात खीर बना करके किसी देवी की पूजा करने के लिए चढ़ाने के लिए जा रही थी। देखा भगवान बुद्ध को गाछ के नीचे बैठे हुए हैं, उनके मन में हो गया इससे बढ़कर कौन देव। उसी के सामने थाली, वो खाने के बाद शरीर में फिर संचार। वो कहानी है समत, न ज़्यादा खाना न ज़्यादा भूखा रहना। वो तो भगवान संकल्प कर लिए तो जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। और जब जो है नारद जी स्वप्न में बताते हैं, स्वप्न के बाद जो है वो जो सुजाता खीर लाई थी वही है गया से कुछ दूर पर गांव। वो खीर खाते हैं, खाने के बाद भगवान सोचने लगे कि देखें ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं। तो वो थाल जो है नहीं वो नदी बगल में थी, और थाल फेंक दिया नदी में और कहा कि धारा के विपरीत दिशा में जाओ। वो थाल जो है धारा पश्चिम जा रही थी, उसकी थाल पूरब के तरफ। तब समझ गया ज्ञान हो गया, अज्ञान हो गया, तब उपदेश किया। तो मेरा कहने का वाला कि ये आत्मा परमात्मा का बच्चा उसी से बना है। जब तक उसको वह से मिलेगा नहीं तो दुख नहीं जाएगा। संसार के कुछ भी, संसार में कुछ भी बन रही जाइए, दुख का अंत हो ही नहीं सकता। यही कारण है, जो चीज़ जिससे बना है वह उससे मिलना। आप देखें जला जो है आसमान की तरफ फेंकिए, वो आसमान में कब तक नाचते रहेगा जब तक ज़मीन में नहीं आ जाता। ज़मीन पर जैसे आएगा वह शांत हो जाएगा। अलग हुआ, किससे अलग हुआ? पृथ्वी, मिट्टी पृथ्वी से अलग हुआ, वो ऊपर नहीं गया, वो नाचते रहा तब तक जब तक पृथ्वी पर। उसी तरह जल देखिए, नदी के देखिए जल, वह कलरव करते हुए जब सागर में जा कर के जल मिल जाता है तो उसके कलरव जो है उसकी अशांति समाप्त हो जाती। वही बात है, अंश जब तक अंशी से नहीं मिलेगा तब उसकी बेचैनी। परमात्मा अंशी, जीव अंश। तो जीव जो है कैसे मिलेगा? योग की क्रिया, जहाँ बैठे हैं वहीं से चलना है। आँख में बैठे हैं, आँख में बैठे हैं तो आप चलेंगे। जैसे आपको घर जाना है तो क्या करेंगे? बैठे हैं तो खड़ा होंगे, खड़ा होंगे तो चल देंगे। तो जीव बैठा है आँख में बैठा है तो पहले खड़ा होगा। जैसे कोई लेटा हुआ आदमी है, जाएगा तो क्या करेगा? हाथ पैर को समेटेगा, बैठने की शक्ति होगी। बैठेंगे हो तो खड़ा होने की शक्ति होगी, खड़ा होंगे तो चल देंगे। यही क्रिया है। नाम रूपात्मक जगत, योग को बहुत तरह से परिभाषित किया गया है, बहुत तरह से। साधारणतः तो मिलना, परमात्मा
जीवात्मा परमात्मा भी मिल जाए, वो क्रिया का वही क्रिया जो चित्त वृत्ति के निरोध का नाम पतंजलि मुनि ने जो परिभाषित किया, चित्त वृत्ति निरोध है इति जोगा। देखिए वो पतंजलि मुनि ने जो बताया चित्त वृत्ति का निरोध। देखिए 4 अंतःकरण के इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जानते हैं 4 कर्म, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। तो चित्त उस भूमि को कहा जाता है जहाँ विचार उठता है। जैसे हम आप लोग बैठे हैं, किसी तरह का विचार नहीं उठे, किसी तरह का विचार मन में नहीं आवे तो कोई क्रिया होगी? विचार कीजिए, कोई क्रिया नहीं होगी, बैठिए बैठे। जैसे विचार उठा, अब जाना हमको गया, विचार उठा तो मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प पर करना। संकल्प विकल्प जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सत्संग छोड़ के जाना चाहिए कि सत्संग के बाद जाना चाहिए, मन का इतने काम है। बुद्धि जैसी है आपको निर्णय वही करेगी। बुद्धि जो है यदि पक्के सत्संगी तब तो कहेंगे कि नहीं सत्संग समाप्त होगा तभी जाएंगे, और कच्चे सत्संगी बस्तन कच्चा जो महत्व कम देता वह सोचेगा जो बराबर सत्संग होते रहता है, चलिए सत्संग छोड़ के चल जा। जैसे गया क्रिया शुरू हो गई नहीं, गया पहुंचा, वहाँ कुछ काम वाम करके कुछ करके आए, और जब कोई पूछेगा तो कहेगा कि एकदम अहंकार हाँ हो गया, अहंकार पैदा। देखिए चारों काम 4। तो चित्त वृत्ति का यदि आप चित्त में जो वृत्ति उठे नहीं तो कोई क्रिया नहीं होगी। इसलिए पतंजलि मुनि कहते हैं कि कोई विचार नहीं उठना चाहिए। तो विचार नहीं उठना चाहिए तो विचार आप क्या करेंगे? वहाँ दृष्टि को अस्थिर करना पड़ता है। दृष्टि अस्थिर करेंगे तो मन अस्थिर हो जाएगा। मन जब अस्थिर होगा तो क्या कहा गया? मन उल्टे तो सूरत कहा है। मन जब बहिर्मुखी से अंतर्मुख हो जाता है उसी का नाम है सूरत, जीव। समझ रहे? अब वह उलट जाता है, जैसे अभी संसार की तरह में संसार का ज्ञान हो रहा है, अब उलट जाएंगे संसार पीछे है, संसार पीछे जिधर होगा तो सामने में। उसी तरह संसार पीछे होगा तो परमात्मा सामने। जैसे संसार की तरफ बढ़ते हैं तो जो प्रकाश और शब्द ही ज्ञान का आधार है। प्रकाश शब्द दृष्टि अस्थिर करेंगे, मन अस्थिर होगा, मन उलट करके परमात्मा की तरफ से। मन उल्टे तो सूरज। वही बिंदु ध्यान के बाद तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्व आत्म हृदय संस्थम उलट करके आता। फिर ज्योति और नाद प्रकाश मंडल में जाएंगे, आवाज़ आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही। आवाज़ सुना, आवाज़ के सहारे बढ़ते बढ़ते जहाँ आवाज़ जा कर के लय हो जाती है वही है मोक्ष पद, वही है परम पद, वही है ज्ञान का केंद्र। वहाँ जा कर के सारे दुखों का अंत होता है। सपनों नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। यही कहा करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सत्य। परमात्मा के ज्ञान में मोक्ष होता है और सारे दुखों से निवृत्ति मिलती है। इसके लिए साधन करना पड़ेगा। शरीर के सारे दर्जे से पार होइए, संसार के सारे दर्जे से पार हो जाएंगे। उपदेश वाणी सुन रहे थे हम अपने प्रधान आचार्य श्री से। अब आरती होगी। इसके पहले आप लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि अंतिम पाली का सत्संग 2 बजे से भजन कीर्तन से प्रारंभ होगा। 2:30 बजे से स्तुति संत स्तुति होगी। आप लोग अंतिम उपदेश और अंतिम कार्यक्रम समापन करके यहाँ से जाएं। और पुनः मैं कहता हूँ कि आपकी जो श्रद्धा है गुरु के प्रति, आपकी जो निष्ठा है गुरु के प्रति,
और इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर सत्संग कर रहे हैं, उस श्रद्धा को, उस निष्ठा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि द्वितीय पाली में बड़ी संख्या में और आवें, आसपास के लोगों को लावें और इस सत्संग की गंगा में नहाकर अपने आप का कल्याण बनावें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती। आरती संग सतगुरु के की, अंतर जोत होता लखली, जय पांचता तनयाग्नि जरा, दीपक चास प्रकाश करी, जय गगन थाल रवि से फल फो, मोलक पूरा काला धार धी, जय अक्षतन तारे मोक्ता, हल पोहा पमालहि, हार घुहि, जैसे तपा मिष्टान मीठा, चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझ मन में नमजी, मधुर मधुर ध्वनि हृदंग सुने, जय सरब सोगम उड़ी चले आकाश, मधुकर कमल केली धोने धी, जय ज्योत जारत घट माही, देखत दृश्य दोष सवची, जय आधार धारयामृत बहिया, सतमत द्वारयाम रस भी, जय पी पी होय सुरत मतवाली, चढ़ी चढ़ी ओम अमेरा सरी, कोट भानु छवि ते जय वो जा, अलख पार लाग लगी, जय छिन छिन सुरत आधार पर रा,
गुरु प्रसाद अगम रस पीजै दमक कड़क कड़क गुरु धाम उलटे लाल तुलसी तानती आरती तानमा धीरा में की जय दृष्टि जुगल कर सन मुखदी चमके बिन सूक्ष्म अति ज्वाल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जगमग जगमग रूप ब्रह्मा निरखे निरखे ज्योति ताजदी साउद सुरत भ्यास सारल तार करि करि सारसा बद गहिली ऐसी जुग काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भी सकाल मलची भाव खंड आरतिया निरमाल करी में हे अमृत रस पी आरती तान धीर में के दृष्टि जुगल कर सन्मुख दी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय, संत साहिब स्वामी जी महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय श्री सद्गुरु महाराज की।